देखिए एक बात बताएंगे, सरकार ही जब दंगा कराने लगे तो फिर न्याय के किससे गुहार किया जाए। बहराइच में जो घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहा है। देखिए एक बात बताएंगे, सरकार ही जब दंगा कराने लगे तो फिर न्याय के किससे गुहार किया जाए। सरकार को समझ में नहीं आता, सरकार कोई गिरोहबंदी थोड़ी होती है, सरकार स्वयं में गिरोहबंद है। इनके पुलिस, इनके प्रशासन और सरकार के जो काम करने वाले हैं मंत्री विधायक, खुद ही देख लीजिए, कहीं मारा जा रहा है विधायक, कहीं कोई किया जा रहा है। पूरे देश प्रदेश में अराजकता का माहौल है। लग ही नहीं रहा कोई सरकार चल रही है, लग रहा है कोई गिरोह काम कर रहा है। तो गिरोह जब काम करेगा तब तो बेईमानी होगी, और जब इंसाफ की सरकार काम करती है तो इंसाफ होता है। इस समय उत्तर प्रदेश में गिरोह काम कर रही है और गिरोह प्रशासन के बल पर सरकारें अपनी गिरोहबंदी कर रही है। इसलिए जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे यही सब कारण है। अच्छा, आप गाजियाबाद में देख लीजिए, कहीं भी उठा के देख लीजिए, सरकार की हरकत क्या है, सरकार का कार्य करने का शैली क्या है और सरकार चाहती क्या है। वो इसी में फंसाना चाहती है। विकास इसका मुद्दा नहीं है, भाईचारा इसका मुद्दा नहीं है, प्यार मोहब्बत और अपनापन इसका मुद्दा नहीं है। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, मार पीट, तोड़ फोड़, यही इसका ये है। एक युवक की मौत हो गई, 12 लोग घायल हुए, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखें? हम तो आपसे बोल ही रहेगा, अराजकता का माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है भाई। आप यही क्यों देख रहे हैं? हर जगह का देख लीजिए ना, हर जगह यही हाल है। पूरे उत्तर प्रदेश के जिला वाइज आप समीक्षा कर लीजिए तो लगता है कि घोल गिरोहबंदी और गोलबंदी है। सरकार के नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। देखिए सरकार, ये मतलब सरकार का जो रूपरेखा है शर्म की होती है। सरकार वो बंदी नहीं करती है, लोक लाज से लोकतंत्र चलता है। लोक और लाज दोनों खत्म है, शर्म है ही नहीं है। तो जो हो रहा है वो होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई। देखिए जब सरकार बनती है ना तो आदमी आँख से सुनने लगता है, कान से देखने लगता है। तो मुख्यमंत्री ये लग रहा है कि आँख से कम और कान से अधिक देख रहे हैं। और जब इस देखे रहेंगे, विधायक मारा गया, कौन मारा, वहाँ जो खाप का पंचायत हुआ कौन लोग कर रहे हैं। तो आप पूरी चीज़ों को तो आप पता देखिए ना, सब कुछ समझ में आ रहा है कि सरकार के नाम की कोई चीज़ नहीं है और लोक इलाज लोकतंत्र में है ही नहीं है सरकार के पास। और जब लोक इलाज नहीं रहेगा तो जो हो रहा है वही होगा। अजीज साहब, अभी बहराइच में मूर्ति विसर्जन यात्रा को लेके जिस तरीके से दो समुदाय के बीच झड़प हुई, 1 लोग की मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए, कैसे देखते हैं? बीजेपी पूरी तरह से सरकार चलाने में फेल है और लोकतंत्र कानून का कहीं से भी पालन नहीं हो पाता। इस टाइप की हरकतें ये चीज़ दर्शाती हैं कि सरकार को ये लोग चला नहीं पा रहे, सिर्फ धक्का पलट सरकार चल रही है। और ऐसे समय में मैं यही चाहूँगा कि इस जगह उत्तर प्रदेश में अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो कानून का राज होगा। लखनऊ के अमन गौतम नाम के एक शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है और समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी वहाँ पहुँचते हैं, डेलीगेशन वहाँ पहुँचता है। क्या कुछ बात हुई अंदर? अभी भी वो उनका परिवार अंदर मौजूद है? देखिए, अभी जो बात हुई है वो कोई वैसे उजागर नहीं की है। उसकी जो रिपोर्ट है, वो जो डेलीगेशन गया था वो माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को रिपोर्ट देगा और फिर आगे के लिए माननीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या करनी है। बहराइच में जो घटना हुई है उसको कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहा है? मैं उसकी निंदा करता हूं और आगे घटना में उसके मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। कुछ संज्ञान में लिया, तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जो दोषी होगा उसमें कार्रवाई की जाए। अब विपक्ष को बोलने का तो कोई हक ही नहीं बनता है। उसका आपने पुराने इतिहास देखिए, कैराना पलायन में किस तरीके से पुलिस को रोक कर कैराना की घटना को दोहराया, जवाहर घटना था, जवाहर कांड था, निषाद जिस तरीके से अपने आंदोलन कर रहा था। तो इस तरीके का तो विपक्ष को बोलने में हम लोग जीरो टॉलरेंस पर घटनाएं होती हैं, आगे घटना नहीं उस पर हम लोग कार्रवाई करें। तरीके से प्रदेश सरकार की नाकामी है, प्रदेश सरकार किसी भी मोर्चे पे सफल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और ये इसको धार्मिक उन्माद करके इसको धार्मिक रंग देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे भाई, जो दोषी आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सरकार आपकी 8 साल की है, अगर कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, किसी ने अगर कानून को अपने हाथ में लिया तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और देखिए, रहा सवाल अमन गौतम का, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश
पुलिस कस्टडी में डेथ की सबसे बड़ी नंबर 1 पूरा प्रदेश बन चुका है। आज की तारीख में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार पुलिस कस्टडी में जो है मौतें हो रही हैं। इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से प्रदेश सरकार है और मैं समझता हूँ जो भी दोषी है, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जात के लोग हों, अगर किसी ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दीपक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है बहराइच कांड में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, बात कहने से नहीं चलेगी, काम कहने से नहीं चलेगा। अगर जो है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ ना, जो दोषी है, जो भी गलत, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, क्योंकि मैं समझता हूँ अपराधियों की ना तो कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। तो निश्चित रूप से उनको आज की तारीख में प्रदेश सरकार, उनके लॉ एंड ऑर्डर उनका है, पुलिस प्रशासन उनका है, तो ये उनकी कार्रवाई, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। कहने से तो खाली बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं मुख्यमंत्री जी। आज उत्तर प्रदेश जो है लॉ एंड ऑर्डर में सबसे बुरा हाल अगर कहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में। पहले मंगेश यादव और फिर जैसे जो एनकाउंटर्स हुए उस पर समाजवादी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी का घेराव करते हुए नजर आई। अब अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, तो कैसे इसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे? अभी उनका परिवार भी अंदर मौजूद है। देखिए, हम लोग अमन गौतम के परिवार के साथ हैं और हर तरीके से हमारी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी मदद हो पड़ेगी उनकी मदद करने का काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो भी लोग दोषी हों, शायद हम समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष के दबाव में ही 2 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, FIR हुई है, लेकिन सिर्फ FIR से काम नहीं चलेगा। अगर नज़ीर पेश करनी है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।